हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखिए इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एक हम इसको बनाते हैं फ्रॉम हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड के साथ देखो कैसे बनाओगे, BaO2 डॉट 8H2O प्लस आइस कोल्ड H2SO4, ice cold H2SO4, then it gives BaSO4, 8H2O plus H2O2. अब क्वेश्चन ये है कि वाई वी यूज हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड यूज कर लेते तो क्या होता। एक्चुअल में होता क्या है कि एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन बिकॉज बेरियम सल्फेट कोट्स ओवर एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड एंड फर्दर एक्शन ऑफ H2SO4 स्टॉप्स। हाइड्रेटेड में क्या होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं चारों तरफ, तो उस पर कोटिंग नहीं बन पाएगी बेरियम सल्फेट की, इसीलिए हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड का यूज करा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ anhydrous barium peroxide is used, then barium sulfate coats over H2SO4, coats over barium peroxide and further action of H2SO4 stops. Further action of H2SO4 stops. Hence, hydrated barium peroxide is used. इसीलिए हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड यूज करा जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई वी यूज एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड, वो हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। अगर हम एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड यूज करते हैं तो बेरियम सल्फेट उस पर कोटिंग बना लेगा एंड फर्दर एक्शन ऑफ H2SO4 स्टॉप्स, हेंस हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड इज यूज्ड। सेकेंड, हम और कैसे बना सकते हैं, अगर हमें एनहाइड्रस से ही फॉर्म करना है तो H3PO4 का हम यूज कर सकते हैं। तो सेकंड है BaO2 प्लस 2H3PO4, इट गिव्स BA3PO4 का होल ट्वाइस 3H2O2, बेरियम फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। थर्ड एक प्रोसेस है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 सोल्यूशन। ये हमने वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस करा था, लेकिन फिर से देखते हैं। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 सोल्यूशन। देखिए होता क्या है कि जब 40 to 80% H2SO4 होता है तो इसका डिसोसिएशन एक ही स्टेप में होगा। जनरली H2SO4 डिसोशिएट होकर 2H प्लस एंड सल्फेट आयन देता है, लेकिन इस केस में क्या देगा, H प्लस एंड HSO4 माइनस। तो यहां पर जो H2SO4 डिसोशिएट होगा, इट गिव्स 2H प्लस 2HSO4 माइनस एंड वाटर डिसोशिएट होकर क्या देगा, 2H प्लस एंड 2OH माइनस।
सही है। और एनोड पर कौन से आयन जाएंगे? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। और डिस्चार्ज पोटेंशियल सीरीज में बाई सल्फेट नीचे होता है OH माइनस से। अगर ये सल्फेट होता तब कौन सा आयन डिस्चार्ज होता? OH माइनस आयन। लेकिन इस केस में कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? HSO4 माइनस, बिकॉज द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ HSO4 माइनस इज लेस देन OH माइनस। और एनोड पर HSO4 माइनस गिव्स H2H2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसे दूसरा नाम भी है मार्शल एसिड, उसे नोट भी कर सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मार्शल एसिड, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और H2H2O8 हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इट गिव्स 2H2SO4 प्लस H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज इवॉल्व्ड एट एनोड और H2SO4 रिसाइकिल हो जाएगा। तो यही रिएक्शन इसी तरीके से प्रोसीड करती रहेगी और वाटर डिकम्पोज होता रहेगा। और कैथोड पर कौन से आयन जाएंगे? यहां कोई इफ एंड बट है ही नहीं। कैथोड पर H प्लस आयन गिव्स हाइड्रोजन। और इस तरीके से वाटर डिकम्पोज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया? H2O2 प्लस हाइड्रोजन में, H2O2 प्लस हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन ऐसी प्रोसीड करती रहेगी और वाटर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन देता रहेगा। एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इवॉल्व्ड एट एनोड। इज इट क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। एंथ्राक्विनोल अगला फोर्थ मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टू इथाइल एंथ्राक्विनोल। और इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दैट। टू इथाइल plus aerial oxidation, it gives प्लस H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, इसका नाम है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, it is 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। तो these are the important method to prepare हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये 4 मेथड हमारे पास हो गए हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्रिपेयर करने के। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज
देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट इज द डिकम्पोजिशन, फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, 2H2O plus O2, and here -1, -2 and 0। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसप्रपोर्शनेशन की रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गई, ये रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, सो इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इस डिकम्पोजिशन के लिए, निगेटिव कैटालिस्ट जो इसके रेट को कम कर देते हैं वो होते हैं फास्फोरिक एसिड, एसिटाइलहाइड और ग्लिसरीन। ये तीन आपको ध्यान रखने हैं। फॉर द अबव रिएक्शन negative catalyst are H3PO4, acetanilide और ग्लिसरीन। पहला पॉइंट तो ये आ गया आपके पास, इन द अबव रिएक्शन, H2O2 behaves as oxidizing as well as reducing agent, because disproportionation of H2O2 takes place। अगर किसी रिएक्शन में और किसी रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी तो खुद रिड्यूस होगी एंड इट गिव्स वाटर, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी तो रिड्यूसिंग एजेंट होगी तो खुद क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड इज द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं। नंबर ए, इट ऑक्सीडाइजेज ब्लैक PbS into white PbSO4। It oxidizes black PbS into white PbSO4, और यहां पर PbS plus 4H2O2 gives PbSO4 plus 4H2O। और इस केस में देखिए सल्फर -2 से +6 में चला गया, खुद ये -1 से -2 में खुद ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। दिस इज ब्लैक, दिस इज व्हाइट। इस रिएक्शन का कुछ यूज समझ में आ रहा है तुम लोगों के? कोई एनी यूज ऑफ दिस रिएक्शन? आप देखिए क्या होता है कि ओल्ड लेड पेंटिंग्स होती हैं, लेड पेंटिंग्स काली पड़ जाती हैं बाई एटमॉस्फेरिक H2S ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbS, बाई एटमॉस्फेरिक H2S ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbS। तो जब हम इसको वॉश आउट करते हैं, ओल्ड लेड पेंटिंग्स को वॉश आउट करते हैं with H2O2 solution, then it becomes white, black stain रिमूव हो जाते हैं। क्यों? Because PbS is converted into PbSO4।
तो इसका यूज क्या हो गया कि ब्लैक स्टेन ओल्ड लेड पेंटिंग से रिमूव करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओल्ड लेड पेंटिंग्स आर blackened by atmospheric H2S. Due to formation of PBS. When it is washed with H2O2 solution, then it becomes white. Due to formation of PbSO4। तो ये आपसे पूछ भी लिया जाता है और इसका ये इंपॉर्टेंट यूज भी है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इट ऑक्सीडाइजेज पोटेशियम आयोडाइड इनटू आयोडीन एंड Ki plus H2O2 gives 2KOH plus I2 -1 to 0, -1 to 0। और देखिए और क्या कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं C, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +2 एंड +3। H2O2 टुवर्ड्स आयरन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। अगर हम एसिडिक मीडियम का यूज करते हैं देन इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर एल्कलाइन मीडियम का बिहेव करते हैं देन इट बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टुवर्ड्स आयरन। यानी आयरन +2 से +3 में जाएगा तो हमें कौन सा मीडियम यूज करना पड़ेगा, एसिडिक। एल्कलाइन करोगे नथिंग हैपन। इसी तरीके से Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करना है तो हमें एल्कलाइन मीडियम यूज करना पड़ेगा। अगर हम एसिडिक मीडियम यूज करते हैं तो कुछ नहीं होगा। तो ये टुवर्ड्स आयरन, इसका बहुत इंटरेस्टिंग नेचर होता है कि अगर एसिडिक मीडियम का यूज कर रहे हैं तो Fe+2 इज कन्वर्टेड इनटू Fe+3, एल्कलाइन मीडियम का यूज कर रहे हैं तो Fe+3 इज कन्वर्टेड इनटू Fe+2। तो C पार्ट इट ऑक्सीडाइजेज, यहां मैं दोनों ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग टुवर्ड्स आयरन वाली एक साथ लेके चल रहा हूं। इट ऑक्सीडाइजेज Fe2+ into Fe+3 in acidic medium, while in alkaline medium it reduces Fe3+ into Fe2+, Fe3+ into Fe2+। और इसमें आप देखिए कि रिएक्शन लिखते हैं, FeSO4 एसिडिक मीडियम का यूज करते हैं, H2SO4 प्लस H2O2 गिव्स Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2H2। और इस केस में देखिए ये +2 से किस में कन्वर्ट कर दिया, +3। +2 इज कन्वर्टेड टू +3। एक और रिएक्शन है K4FeCN6
plus H2SO4 plus H2O2 gives 2K3 +2 से +3 पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये दोनों रिएक्शन इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, +2 से ये +3 में कन्वर्ट हो गया। बोथ आर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। लेकिन यहीं पर अगर मैं अल्कलाइन मीडियम का यूज कर लूं, अल्कलाइन मीडियम में +3 से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में हो जाएगा। कैसे? इसको देखते हैं। देखिए Fe2SO4 का होल थ्राइस +2KOH plus H2O2 gives 2FeSO4 प्लस, मतलब ये इधर ही आएगा, प्लस K2SO4 प्लस 2H2O प्लस ऑक्सीजन। यहां पर आयरन +3 से किस में चला गया? +2 में चला गया। +3 टू गिव +2 इन अल्कलाइन मीडियम, ये क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। आगे देखते हैं 2K3FeCN6 प्लस 2KOH प्लस H2O2 2K4FeCN6 2H2O प्लस ऑक्सीजन। और इसमें आप देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां पर ये +3 से +2 और हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। बोथ आर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम और एसिडिक मीडियम में आयरन के टूवर्ड्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करता है। तो ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। आयरन के टूवर्ड्स इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको मीडियम प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कलाइन मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी ऑक्सीडाइजिंग में कि ये ऑक्सीडाइज कर देता है फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पायरागैलोल। अल्कलाइन पायरागैलोल एक्चुअल में एब्जॉर्बेंट ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। और ये केमिकल रिएक्शन लाइट के इमिशन के साथ प्रोसीड करती है, लाइट इमिट होती है। और ये फिनोमेनन किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर लाइट इमिट हो रही है देन दिस इज नोन एज केमिल्यूमिनेसेंस। इसको बोला जाता है केमिल्यूमिनेसेंस। तो सी रिएक्शन इसकी हो चुकी है, डी रिएक्शन है देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट ऑक्सीडाइजेज फॉर्मल्डिहाइड into formic acid in presence of alkaline pyrogalol. This reaction proceeds
with emission of light, with emission of light, and this is known as chemiluminescence. Chemiluminescence. एक्चुअल में इट इज ड्यू टू द विगरस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. फॉर्मिक एसिड प्लस हाइड्रोजन, फॉर्मिक एसिड प्लस हाइड्रोजन. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर मैं इस रिएक्शन से ये हटा दूं एल्कलाइन पायरागैनोल, तो दो काम होंगे. इमिशन ऑफ लाइट स्टॉप्स एंड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन वाटर इज फॉर्म. हाइड्रोजन निकलेगी नहीं, लेकिन रहेगी तब भी ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है. तो इन एब्सेंस ऑफ पायरागैनोल, emission of light stops ये important change, and in place of hydrogen water is formed. और इसकी देखो रिएक्शन क्या होगी. अब भी ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से कुछ गड़बड़ हो गया, ये रहेगी क्या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. और इसमें HCHO प्लस H2O2 गिव्स फॉर्मिक एसिड प्लस वाटर. रहेगी ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, लेकिन इमिशन ऑफ लाइट स्टॉप हो गया. इमिशन हो रहा था एक्चुअल में ड्यू टू द विगरस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. नेक्स्ट इसकी है थर्ड प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज. थर्ड है, एक तो रिड्यूसिंग टुवर्ड्स आयरन हो गया था, और दो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है KMnO4 एंड K2Cr2O7 के साथ. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, it decolonizes KMnO4 in acidic medium. It decolonizes KMnO4 in acidic medium. और इसमें KMnO4 H2SO4 H2O2 K2SO4 MnSO4 8H2O 5O2. और इसमें KMnO4 में Mn+7 से +2 में चला गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया. दिस इज कलरलेस MnSO4 और KMnO4 इज पर्पल कलर्ड. तो पर्पल कलर इसका डिकलराइज हो गया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से. अगला एक और इंपॉर्टेंट है, इट रिड्यूसेज एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, acidic K2Cr2O7 into green precipitate of Cr2SO4 का होल थ्राइस. क्रोमिक सल्फेट का ये ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाता है. ये रिएक्शन देखो क्या होगी, K2Cr2O7 प्लस
4H2SO4 plus 3H2O2 gives K2SO4 plus Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 7H2O प्लस 3O2, और यहां क्रोमियम है +6 से +3 में गया, दिस इज ग्रीन प्रेसिपिटेट। ग्रीन प्रेसिपिटेट, और ये आपका किस कलर का था? ऑरेंज कलर का था। ये आपका किस कलर का था? ऑरेंज कलर का। K2Cr2O7 रिड्यूस होकर ग्रीन प्रेसिपिटेट दे दिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड -1 से 0 में चला गया। अब देखिए होता क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब ये रिएक्शन प्रोसीड करती है देन इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर, अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर शुरू में। तो ये पूछा जाता है ऐसा क्यों हो गया? इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CrO5। इसमें एक कंपाउंड बन जाता है CrO5 जो अनस्टेबल होता है और जिसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा, 2 पेरोक्साइड लिंकेजेज होती है और एक डबल बॉन्ड O होता है। तो उसकी वजह से इसमें पहले ब्लू कलर की अपीयरेंस अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ग्रीन प्रेसिपिटेट में। तो ये पॉइंट और नोट कर लेते हैं। In the reaction, firstly, it gives the appearance of blue color. It is due to the formation of CrO5. It is due to the formation of CrO5. Is it clear? तो ये आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हो गई, और एक आयरन वाला था ही, वो मैंने एक साथ बता दिया था, +2 से +3, +3 से +2 वाला। अगली एक प्रॉपर्टी और होती है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। फोर्थ इज द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इसकी होती है ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। इसमें नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप होता है जो कलर्ड कंपाउंड से मिलकर कलरलेस बना देता है। अब इसमें 2-3 बातें और ध्यान रखनी है कि इसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो आंसर है परमानेंट है। फिर ये ब्लीच करता है केवल डेलिकेट आर्टिकल्स को, हार्ड आर्टिकल को ब्लीच नहीं कर सकता। तो इसमें लिखे ब्लीचिंग प्रॉपर्टी property of H2O2 is due to its oxidizing property, the bleaching action of H2O2 is permanent and it bleaches delicate articles. ये like hair, wool एटसेट्रा। और कैसे ब्लीच करता है इसको देखते हैं कि यहां पर
H2O2 gives water plus O and colored substances plus O gives colorless. नेसेंट ऑक्सीजन इसको कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है। तो ये आपकी हो गई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से भी बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से भी बिहेव करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरीके से भी बिहेव करता है। तो ये ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट है कि आपने कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल देखी हो तो उस पर लिखा रहता है 10 वॉल्यूम, 15 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम। एक्चुअल में ये है क्या? जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसको एक्सप्रेस करा जाता है वॉल्यूम में, और उसका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो मुझे नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है, कभी मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, कभी ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है, या इसमें गिवन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, तो वो सारे कैसे कैलकुलेट होंगे। तो वो एक पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है